नमस्कार, मैं हूं संदीप भोजक, बॉलीवुड एक्टर एंड डायरेक्टर। और आज हम बात करने वाले हैं एनिमल बॉडी लैंग्वेज के बारे में। ये एनिमल बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, कैसे हम उसको एक्टिंग में यूज कर सकते हैं। क्योंकि यू हैव सीन many of the animals in your life. There are dogs, there are cat, there is lion, there is a snake. So how you can use their body language into your terms of acting, that is more important, because animal body language जो है उसको एक्टिंग में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कि एक शेर जब चलता है, a lion walks like a king, तो एक राजा की तरह चलता है। whenever you will see a lion, he always sleeps. जब भी राजा को देखोगे आप, सो रहा होता है। शेर को अगर आप देखोगे वो हमेशा सो रहा होता है। वो ऐसा नहीं है कि वो हर वक्त काम कर रहा है। गधा है जो काम कर रहा है, लेकिन शेर जो है वो ज्यादातर टाइम अपनी फैमिली के साथ बिताता है, सो रहा है, रेस्ट कर रहा है, रिलैक्स लाइफ। लेकिन जब वो बाहर निकलता है, whenever he goes out for hunting, 1 hour he will go, he will hunt, पूरा शिकार जो है साथ में लेके आएगा, खुद भी खाएगा और अपने परिवार को भी खिलाएगा। सो दिस लॉयन कैरेक्टर, इसको आप एक्टिंग में कैसे लेके आ सकते हैं? आप यही बोलेंगे कि सर लॉयन का और एक्टिंग का क्या लेना देना, एनिमल बॉडी लैंग्वेज का एक्टिंग का क्या लेना देना, सांप का बॉडी लैंग्वेज से क्या लेना देना, बंदर का एक्टिंग से क्या लेना देना। बताता हूं। बंदर को आप देखते हैं, हमेशा उछल कूद करता रहता है, एंड वी फील एंटरटेन्ड आवरसेल्फ। हमें हंसी आती है, खुशी होती है उसको देख करके। अरे देख बंदर, छोटा बच्चा होता है, देखो बंदर बंदर बंदर, अरे मम्मा बंदर बंदर, हमें खुशी होती है, मजा आता है, वी फील हैप्पी आवरसेल्फ। सांप को देख के डर लगता है। सांप चाहे वो डरावना नहीं है, चाहे वो जहरीला नहीं है, लेकिन सांप को देखते ही आपके रोंगटे कांपने लगेंगे, उसके पास नहीं जाते। क्यों? तो नाउ ऑल दीज एनिमल्स कैन ब्रिंग आउट इनटू द कैरेक्टर्स। उसको आप अपने फेस एक्सप्रेशन में, बॉडी लैंग्वेज में, वॉइस वेरिएशन में यूज कर सकते हो। एक एक एनिमल, एवरी एनिमल, लाइक मंकी यू कैन यूज इन कॉमेडी। बंदर की बॉडी लैंग्वेज को, एक्सप्रेशंस को आपने कॉपी कर लिया, people feel entertained. Rajpal Yadav, there is an actor, Rajpal Yadav. He always copy monkey body language, jumping here, there, everywhere. यहाँ वहां जंप कर रहा है, कूद रहा है। ब्रह्मानंदम, उसके मंकी के फेस के एक्सप्रेशन आप देखोगे कि बंदर जो है वो उदास है, बंदर खुश है। ओवर एक्टिंग, और कॉमेडी में ओवर एक्टिंग ही चलती है, क्योंकि वो ओवर द एक्सपोजर अगर नहीं जाएगा तो लोगों को मजा कैसे आएगा? भाई अगर मैं किसी डायलॉग को, किसी लाइन को अगर मैं इस तरीके से बोल रहा हूं, मैंने तुम्हें मना किया था, तुम यहाँ क्यों आए, उसमें हंसी नहीं आई ना। अरे मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुम यहाँ क्यों आए। ओवर है, लेकिन लोगों को मजा आता है। ओवर कैरेक्टर है। आई टोल्ड यू नॉट टू कम हियर, व्हाई यू केम हियर। ओवर हो गया। अब आप किसी बहुत बड़े डॉन का कैरेक्टर कर रहे हैं, लॉयन, इफ यू आर प्लेइंग ए वेरी बिग बिजनेसमैन कैरेक्टर, द कॉन्फिडेंस इनसाइड हिम, उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो खुद ब खुद वो शेर वाला कॉन्फिडेंस, वो बैठा भी है। तो क्या हुआ? ठीक है, सुनो, अपने 2 आदमियों को भेजो और इनके साथ आराम से उसने इशारों इशारों में अपनी बात को बोल दी। इसीलिए कहा जाता ना, वो ऐसा नहीं है कि वो पूरा दिन जंगल में घूम रहा है, शिकार के लिए ढूंढ रहा है। वो 1 सेकंड के लिए निकलेगा, देखेगा कौन है, एंड वेन एवर ही हंट्स, पूरा जी जान लगा देगा। तो वो उसकी पर्सनैलिटी को वेन एवर यू कॉपी into yourself, automatically the attitude will come inside you. The cat speaks in a different language. Snake, मैंने तुम्हें मना किया था ना वहां जाने के लिए, आज के बाद मेरे सामने अगर खड़े भी हुए तो काट के रख दूंगा। फुंकार रहा है,
स्नेक की तरह। आ रहा है फर्क समझ में? डॉग लॉयल, मालिक के प्रति हमेशा वफादार, हमेशा एक्टिव रहेगा। ऐसा नहीं है कि कभी भी सो रहा है तो तुरंत कान खड़े हो जाएंगे, देख रहा है, चीजों को समझ रहा है, बट अपने मालिक के प्रति एकदम वफादार। मालिक ने कह दिया इसको मारना है तो मार डालना है। ऐसा नहीं है हर वक्त हमेशा नहीं गुर्राएगा। भौंकने वाला कुत्ता और काटने वाला कुत्ता दो होते हैं। किस तरह का कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हो? तो ये एनिमल बॉडी लैंग्वेज को आप अपनी एक्टिंग में काफी हद तक लेके आ सकते हो। उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, एक एक कैरेक्टर को चूज करो, उसकी तरह चलना शुरू करो। इससे होगा क्या, तुम्हारी बॉडी के अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, तुम्हारी सोच उस जानवर की तरह होगी, तुम्हारी बोली उस जानवर की तरह आएगी। जैसे कल मोहित, खुशी, अश्विनी एक डायलॉग पे जा करके, वो इंस्पेक्टर वाला जो डायलॉग है उस कैरेक्टर के अंदर वो एक मोनोटोनस होके रह गई। वो एक फिक्स तरीके से उस कैरेक्टर को फॉलो कर रही है। लाइक एवरीवन हैज देयर ओन पर्सनालिटी। आपकी एक पर्सनालिटी है, उसकी एक पर्सनालिटी है, हर किसी की, एवरीवन हैज देयर ओन पर्सनालिटी। बट समटाइम यू गेट स्टक इनटू द मोनोटोनस। उस मोनोटोनस को ब्रेक करने के लिए ये एनिमल बॉडी लैंग्वेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। मैं एक कैरेक्टर अपना फॉलो अप कर रहा हूं, मैं अपना एक कैरेक्टर कर रहा हूं, तो मेरा हो सकता है कि हमेशा वो गुस्से वाला ही कैरेक्टर हुआ है। मैं एक ही तरीके से बोलता हूं, मैंने तुम्हें बोल दिया यहां पर नहीं आना है, तुम यहां पर क्यों आए? अब मुझे अगर कहा जाए कि इसी को हंसी वाले में करो, तो मैं करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो आ नहीं पा रहा है। उसमें डेप्थ नहीं आ पा रहा उस कैरेक्टर के अंदर, उसमें वेरिएशन नहीं आ पा रहा है। उसमें वेरिएशन में लाने की कोशिश कर रहा हूं कैरेक्टर में, लेकिन वो वेरिएशन आ नहीं पा रहा है। उसके लिए ये पर्टिकुलरली एनिमल बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करना शुरू करो। तो उसके लिए ये एनिमल बॉडी लैंग्वेज को अपने डायलॉग्स के अंदर लेके आओ। मंकी को यूज कर लिया तो कॉमेडी में आ जाएगा यही डायलॉग, जो कल इंस्पेक्टर वाला डायलॉग था। लाइक लॉयन की तरह अगर मैं बोलूंगा, देखो मैं तुम पर चिल्लाने वाला नहीं हूं, और ना ही मुझे कोई फिल्मी कन्फेशन चाहिए। मुझे सिर्फ एक बात समझनी है, तुम झूठ किसके लिए बोल रहे हो, अपने लिए या किसी और के लिए? अब ये हो गया, दिस इज वन वेरिएशन। इफ द इंस्पेक्टर कैरेक्टर इज डिफरेंट, कोई कॉमेडी है, मंकी देखो मैं तुम्हें डराने वाला नहीं हूं, और ना ही मुझे कोई फिल्मी कन्फेशन चाहिए मुझे सिर्फ एक बात समझनी है, अरे तुम झूठ किसके लिए बोल रहे हो, अपने लिए या किसी और के लिए? हा? अभी देखो क्या है, चेंज हुआ ना, चेंज हुआ कैरेक्टर। देयर वाज ए सीरियस गाय एंड सडनली ही इज ए कॉमेडी गाय देखो मुझे कोई फिल्मी कन्फेशन नहीं चाहिए। द चेंज इन द वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉइस के मॉड्यूलेशन में भी चेंज आया ना। अब यही अगर स्नेक को मैं कॉपी करूंगा, देखो मुझे कोई फिल्मी कन्फेशन नहीं चाहिए, और ना ही मैं तुम्हें डराने वाला हूं। मुझे सिर्फ एक बात समझनी है, तुम झूठ किसके लिए बोल रहे हो, अपने लिए या किसी और के लिए? आया फर्क समझ? अपने अंदर एक कोई एनिमल पकड़ लो, चाहे सांप पकड़ लो, चाहे कुत्ता पकड़ लो, चाहे बिल्ली पकड़ लो। अब उसमें ये है कि जो भी कैरेक्टर को आप पकड़ रहे हो, जिस भी तरह का कैरेक्टर आप कर रहे हो, मान लीजिए आप बिल्ली का कैरेक्टर कर रहे हैं, तो बिल्ली के फेस एक्सप्रेशन आपके चेहरे पे आने चाहिए। बिल्ली के माइनर से माइनर फेस एक्सप्रेशन। अगर आप हिरण का कैरेक्टर कर रहे हो, तो वो हिरण के फेस एक्सप्रेशन वो आपके चेहरे पर दिखाई देने चाहिए। एक छोटे से छोटा एक्सप्रेशन भी आपके चेहरे पर दिखाई देना चाहिए। एवरी स्मॉल टू स्मॉल एक्सप्रेशन, उसको याद करो बिल्ली किस तरीके से बिहेव करती है। अब बिल्ली का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट पता है क्या है? अलर्टनेस। कुछ भी होगा ना तो तुरंत रिएक्ट करेगी, तुरंत रिएक्ट करेगी बिल्ली, अचानक से रिएक्शन आता। अभी मैं आपको रिएक्शन के लिए बोलूंगा तो आपका अरे
वो नहीं आ पा रहा है। अरे क्या कर रहे हो यार, डरा दिया। रिएक्शन तुरंत आया, जैसे हम किसी गर्म चीज पे हाथ रखते हैं, तुरंत हाथ रखता है, क्यों हटता है? अब यही मैं माइंड को इंस्ट्रक्शन दूंगा, फिर वो उसको करेगा, तब तक लेट हो जाएगा। अगर आप कॉमेडी करना चाहते हैं तो कॉमेडी में एक्शन का रिएक्शन वेरी फास्ट, द कैट रिएक्ट्स वेरी फास्ट। अचानक से तुरंत रिएक्ट करेगी, अचानक से उसके पास कोई सांप आया, तो दिस यू कैन यूज इन कॉमेडी। आपकी बॉडी का रिएक्शंस पावर जो है वो स्ट्रांग होगा। जो बॉडी ठंडी पड़ी रहती है ना, अचानक से रिएक्शन नहीं आ पा रहे, डरने का बोल, अचानक से डर बढ़ना और धीरे धीरे उसमें फर्क है, तो तुरंत रिएक्शंस आना, उसके लिए ये एनिमल बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके चलो करना शुरू करो। 20 मिनट में तुम लोगों की क्या हालत हो गई देखो। जब भी आप एनिमल बॉडी लैंग्वेज कर रहे हैं तो उसमें ये चीज ध्यान रखनी बहुत जरूरी है कि आप उस कैरेक्टर के नजदीक जाएं। अक्सर होता क्या है कि हम अपने कैरेक्टर को छोड़ नहीं पाते हैं। हम ये सोचते हैं यार वो व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोचेगा, मैं कैसा लग रहा हूँ, देखो मैं कैसा कर रहा हूँ, मैं कैसा अजीब सा कर रहा हूँ। आप एक आर्टिस्ट हैं, आप एक एक्टर हैं, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए इन सारी छोटी छोटी चीजों से कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरीके से आप उसको कर रहे हैं। अगर आप ही सारी चीजों को ध्यान रखेंगे, आपको ही फर्क पड़ेगा, तो फिर लोगों को आप एंटरटेन कैसे करोगे? तो एनिमल बॉडी लैंग्वेज करते वक्त ये चीज ध्यान रखनी बहुत जरूरी है कि आपको सबसे पहले तो अपने कैरेक्टर में जाना है। कौन सा कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं? आप गोरिल्ला का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, बंदर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, आप बिल्ली का, सांप का, घड़ियाल का, शेर का, कुत्ते का, उस जानवर की तरह सोचना शुरू करो। वो जानवर कैसे सोचता होगा? जस्ट थिंक अबाउट योर कैरेक्टर, फील, उसको फील करो कि आप उस वक्त बंदर ही हैं, आप उस वक्त कुत्ते ही है। मान लीजिए आपको ऐसा कैरेक्टर प्ले करने का मौका मिल गया, तब क्या करेंगे? नहीं करेंगे। बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने इसको प्ले किया है। इससे होगा क्या? आपकी बॉडी के अंदर एक प्रॉपरली फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, आपका रिएक्शंस मजबूत होगा। हर जानवर के अंदर एक प्लस पॉइंट है। शेर का कंसंट्रेशन पावर कितना स्ट्रांग है, बिल्ली का कंसंट्रेशन पावर कितना स्ट्रांग है, द कैट, द लॉयन, द वेट, द पेशेंस, आराम से वेट कर रहे हैं, आराम आराम से एक एक पैर उनका सद करके चल रहा है। तो वो शिकार कर रहे हैं, तो वो देख रहे हैं, उनकी सांसें रुकी हुई है, दे डोंट टेक ए ब्रेथ, एंड व्हेन दे अटैक, पूरा अपना सारा एनर्जी एक साथ पूरा फोर्स के साथ लगा दे। तो वो पेशेंस आपके अंदर आएगा। उन जानवरों की बॉडी लैंग्वेज को जब आप कॉपी करेंगे, ये मत सोचो मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, अभी से आपके ये पैर दर्द करने लग गए, 12-12 घंटा शूटिंग पे कैसे काम करोगे आप? अगर आपको 12-12 घंटा शूटिंग पे काम करना है, 12 आवर्स, 14 आवर्स, you have to do your act, you have to jump, you have to fight, you have to speak your dialogue, कैसे करोगे? तो अपनी बॉडी को उस लेवल पे फ्लेक्सिबल बना दो, उतना फ्लेक्सिबल बना दो कि 12 घंटा क्या 18 घंटा भी शूट हो रहा है तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एनिमल बॉडी लैंग्वेज करते वक्त अपने कैरेक्टर में पूरा घुस जाइए, उस कैरेक्टर की डिटेलिंग पे ध्यान दीजिए। अगर आप गोरिल्ला का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं तो वो गोरिल्ला कैसे रिएक्ट करता होगा, खुश कैसे होता होगा, वो किस तरीके से कैसे वो साउंड निकालता है, कुत्ता किस तरह से साउंड निकालता है। उससे होगा क्या कि आपकी ब्रेथ के अंदर, आपके कैरेक्टर के अंदर वॉइस मॉड्यूलेशन आपको प्रॉपर्ली मिलेगा, वॉइस वेरिएशन आपको प्रॉपर्ली मिलेगा। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है एज एन एक्टर अपने आप को साधने के लिए, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है एनिमल बॉडी लैंग्वेज। डेली लेवल पे
10-15 मिनट इसको करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपके कैरेक्टर को एक मजबूती मिलेगी, आपकी बॉडी को एक मजबूती मिलेगी, तभी आप कर पाए। मैं तो 1 घंटा और करवाने वाला था, तुम्हारी हालत खराब हो गई। स्टेमिना कौन बढ़ाएगा अपना? 12 घंटा शूटिंग पे कैसे काम करेंगे बताओ? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।